हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आपकी बुक का रैट ट्रैप चैप्टर, जो कि पेपर में आता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे जो प्रीवियस वीडियो था, मैंने यहाँ पे डिटेल समरी भी बताए थे, जिसके जो नोट्स भी मैंने उसमें प्रोवाइड किए थे। सो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसे जरूर से चेकआउट करें। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, हु वॉज द पेडलर, हाउ डिड ही अर्न हिज लिवलीहुड। कि पेडलर कौन था और वो अपनी आजीविका किस तरीके से कमाता था। तो देखिए, ये जो पेडलर था ये एक ऐसा आदमी था जो कि चूहेदानी बेचता था। दैट मीन्स कि एक रैट ट्रैपर था। अब अपनी कमाई कैसे करता था भाई? ये जाता था, इसका कोई घर नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था, कोई इसका फैमिली भी नहीं थी। तो ये डोर टू डोर जाता था, शॉप टू शॉप जाता था और लोगों से ये भीख मांगता था। उससे से जो भी सामान मिलता था इसका उसको बेच दिया, या फिर उसको कुछ ऐसा सामान मिला तो उससे उसने चूहेदानी बना ली। इसके अलावा अब चूहेदानी से उसको कितना ही पैसा मिलता होगा अपनी आजीविका कमाने के लिए, तो वो छोटी मोटी चोरियां भी करता था। From where did the peddler get the idea of the world being a rat trap? पेडलर को ये आइडिया कैसे मिला कि जो दुनिया है वो भी एक रैट ट्रैप ही है। देखिए किस तरीके से उसको समझ में आया। एक दिन जब वो अपने रैट ट्रैप बेच रहा था, तब उसके मन में ये ख्याल आया कि ये जो रैट ट्रैप है वो किस बेसिस पे, किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है। देखिए रैट ट्रैप कैसे वर्क करती है, हम उसके अंदर एक रोटी का टुकड़ा या कुछ भी ऐसा लालच जो फंसा देते हैं, जो चूहे को अट्रैक्ट करता है। और जब चूहा उसके लालच में आता है तो वो उसी में कहीं फंस जाता है और फिर वहां से वो कभी भी निकल नहीं पाता। उसी तरीके से जो इंसान है उसे किस चीज का लालच है? नेम, फेम, वेल्थ का लालच है। अब जब वो इस लालच को पाने के लिए इस चीज के पीछे भागता है, भागता है, भागता है, तो वो जो लाइफ की जो रियल मीनिंग है उसे कहीं भूल ही जाता है, अपनी जिंदगी जीना भूल जाता है और वो इन्हीं लालच में फंस के रह जाता है। और एक दिन हो सकता है कि वो किसी बड़ी मुसीबत में भी फंस जाए। होता है ना ऐसा कि अब बड़ी मुसीबत अब कैसे कह सकते हैं भाई, हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, दौलत के पीछे भाग रहे हैं और उसके भी चक्कर में हेल्थ का ही ध्यान नहीं दिया। ये सारी चीजें तो इंसान ने पा ली, लेकिन उसकी वजह से उसकी हेल्थ डे बाय डे डिट्रॉइशन की तरफ बढ़ती जा रही है। ये है दुनिया पे रैट ट्रैप का। ठीक है। वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव? कि जो क्रॉफ्टर था, डेट मीन्स कि वो ओल्ड मैन जहाँ पे ये पेडलर रात को रुका था सर्दी के मौसम में, वो इतना टॉकेटिव क्यों था? देखिए इसका एक रीजन है। क्योंकि जो ओल्ड मैन था उसकी फैमिली में कोई नहीं था, वो अकेला रहता था, उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था, उससे बात करने वाला कोई नहीं था। तो इस वजह से आज जब उसे कोई एक साथी मिला है जिससे वो अपनी सारी बातें शेयर कर सके, तो वो सोचता है कि जितना भी टाइम है वो उससे बातें ही करता रहे, उससे अपनी बातें वो शेयर करता रहे। इसीलिए वो बहुत ज्यादा टॉकेटिव था। Why did the crofter show the 30 kroner to the peddler? क्रॉफ्टर 30 क्रोनॉर क्यों दिखाता है पेडलर को? वो इसलिए क्योंकि जो 30 क्रोनॉर होते हैं वो उसे बताता है कि उसने वो किस तरीके से अर्न किया। उसकी एक काव थी और उसकी क्रीमरी से, उसका जो मिल्क होता था ना, उसकी क्रीम से बेच के उसे वो पैसा मिलता था। लेकिन इस बात को वो जो पेडलर है वो भरोसा नहीं करता है। तो अपनी बात का भरोसा दिलाने के लिए ये जो क्रॉफ्टर होता है उसे ये बेच देता है, उसे ये बताता है 30 क्रोनॉर दिखाता है, जो कि उसकी विंडो के पास एक थैली में टंगे होते हैं। Okay, what made Peddler thought that he had indeed fallen into a rat trap? पेडलर को ये किस बात से ये भरोसा होता है, उसे क्या चीज ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि आज वो खुद एक रैट ट्रैप में फंस गया है। देखिए जब उसे 30 क्रोनार दिखते हैं तो वो उसको चुरा लेता है। अब वो जब बाय रोड जाने की सोचता है तो उसे ये लगता है कि इस चोरी का पता तो पूरे शहर में फैल गया होगा और अगर चेकिंग हुई तो वो पकड़ा जाएगा, उसे जेल भी हो जाएगी। तो वो क्या करता है, वो फॉरेस्ट के थ्रू जाता है। लेकिन फॉरेस्ट के थ्रू जाता है तो वो थोड़ी देर बाद वो ये पाता है कि वो जहां से उसने अपनी जर्नी शुरू करी थी वो वापस से वहीं पे आ गया। और अब उसे ये उम्मीद लगने लगती है कि अब वो यहाँ से कहीं निकल नहीं पाएगा और शायद यहीं उसे भूखा प्यासा मरना पड़े। तो जब ये मन में उसके ख्याल आता है तो उसे समझ में आता है कि वो खुद एक रैट ट्रैप में फंस गया है। क्योंकि उसे किस चीज का उसने लालच किया? उसने लालच किया उन रुपए का, उन 30 क्रोनॉर्स का। इस वजह से उसे ये लगता है कि अब भरोसा ही हो जाता है कि वो खुद भी रैट ट्रैप में फंस गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। Why did the iron master invite the peddler to his home? देखिए इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं, जो मैं बताती हूँ। जो आयरन मास्टर होता है, देखिए पेडलर जो घूमता घूमता फॉरेस्ट में रैमजो मिल में आ जाता है और आयरन मास्टर उसी मिल का ओनर होता है। तो जब वो अपनी मिल का राउंड करने के लिए आता है तो वो पेडलर को देखता है
और क्योंकि रात का समय था, बहुत ही डिम लाइट थी, तो वो उसको देखता है, वो सोचता है कि अरे ये तो मेरे शायद पुराना कोई कॉमरेड है, मीन्स कि वो एक आर्मी में होता है, उसे लगता है कि पुराना कोई कॉमरेड है जो कि गलत रास्ते में फंस गया था और आज इसकी ये दुर्दशा हो गई है। तो वो उससे कहता है कि आप क्यों नहीं मेरे घर आके, क्रिसमस वीक है, आप घर मेरे आइए और क्रिसमस भी हम ही लोग के साथ सेलिब्रेट करिए। अब देखिए, एक तो यहाँ पे जो आयरन मास्टर का जो इंटेंशन होता है, सिंपथाइज तो करता ही है वो, लेकिन इसके साथ साथ उसके अंदर एक एटीट्यूड भी होता है। वो बताना चाहता है कि वो कितना ही उसके स्टेटस से वो हाई है, ठीक है। Why did the peddler decline the invitation? अच्छा, अब जब आयरन मास्टर पेडलर को ये इनविटेशन देता है, तो पेडलर उसे साफ साफ मना कर देता है। वो मना इसलिए करता है क्योंकि उसे ये मालूम था कि आयरन मास्टर उसे जो समझ रहा है वो गलत समझ रहा है, और जब उसे सच्चाई का पता चलेगा तो वो जरूर ही उसे पुलिस को दे देगा, और अगर वो पुलिस के पास गया गया तो उसकी जो चोरी है वो भी पकड़ी जाएगी। इसी डर से, पुलिस के डर से, वो लगातार उसे मना करता है। लेकिन what made peddler accept invitation? लेकिन फिर क्या होता है कि जब पेडलर बार बार मना करता है आयरन मास्टर को, तो आयरन मास्टर अपनी डॉटर को भेजता है जिसका नाम होता है एडला विलमैनसन। सो ये जो एडला विलमैनसन जो लेडी होती है, बहुत ही जेनरस होती है, काइंड होती है। तो ये उससे बात करती है और उसकी बातों में इतनी अच्छी तरीके से उसको वे में हैंडल करती है कि जो पेडलर होता है उसकी बातों में आ जाता है, उसको भरोसा करने लगता है, और वो उसकी जो काइंडनेस और जेनरोसिटी से जो है प्रभावित होके उसके साथ वो चला जाता है, और इसीलिए वो इनविटेशन भी एक्सेप्ट कर लेता है। Why did Edla have doubts on the peddler? अच्छा, अब देखिए, आयरन मास्टर ने तो ये भरोसा कर लिया था कि जो ये पेडलर है ये क्या है, एक उसका पुराना मित्र है, पुराना उसका कॉमरेड है। लेकिन जो एडला होती है उसको डाउट होता है, वो इसलिए क्योंकि जब वो पेडलर की कंडीशन देखती है तो उसको बात बहुत ही खराब सी कंडीशन लगती है, और जब वो उससे बात करती है तो उसे भरोसा होता है कि ये कोई एजुकेटेड मैन नहीं हो सकता है, या तो ये कोई चोरी करके आया है या तो ये कोई गलत काम कर कर आया है। तो उससे ये सारे उसको डाउट्स होते हैं। अब देखिए, व्हेन डिड आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक? आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास कब होता है? जब पेडलर उसके घर आता है आयरन मास्टर के, तो जब वो भाई गंदे से होलिये में होता है, उसको समझ में नहीं आता है, पूरा शैबी लुकिंग होता है, तो उसे समझ में नहीं आता है कि ये कौन है। लेकिन जब आयरन मास्टर उसे भेजता है अपने सर्वेंट्स के साथ कि इसका जो पूरा जो लुकअप, पूरा जो गेटअप है वो सुधारो, इसको अच्छे कपड़े दो, इसकी हेयर कटिंग करो, इसको नहलाइए, जब वो प्रॉपर साफ सुथरा होकर जब आता है और उसका असली चेहरा जब सामने आता है, तो आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि ये वही हमारा दोस्त नहीं है, ये कोई और है। Why did अच्छा, एडला क्यों आर्ग्यू करती है पेडलर के फेवर में? देखिए, दरअसल होता ये है कि जब आयरन मास्टर और एडला उसे लेकर आते हैं, तो वो उसे क्रिसमस गेस्ट की तरह लेकर आते हैं। क्रिसमस वीक चल रहा होता है, तो इसलिए वो उसे लेकर आते हैं। और जब वहां पे आयरन मास्टर को उसकी गलती का एहसास होता है, तो वो कहता है कि तुम मेरे घर से जाओ, तुम कोई चोर हो, तुमने मुझे धोखा दिया है। लेकिन जो एडला होती है वो ये कहती है कि हम लोग ने इन्हें बुलाया, इन्होंने तो हमसे कभी नहीं कहा था कि ये आपके कोई दोस्त है, या इन्होंने तो कभी कहा ही नहीं था कि आप हमारे साथ चलिए, ठीक है, हम ही लोग ने इनसे कहा। अच्छा, उसके बाद एडला रीजन ये देती है कि हम क्रिसमस के टाइम पे एक गेस्ट को अपने घर लाए हैं, और अगर हम इस तरीके से गेस्ट को यहाँ से भेज देंगे तो ये कितनी ही गलत बात होगी, कितनी ही हम लोग की हॉस्पिटैलिटी ये होगी ही नहीं। तो इसलिए अगर हम इन्हें क्रिसमस वीक सेलिब्रेट करने के लिए लाए हैं तो ये हमारा फर्ज है कि ये हमारे साथ सेलिब्रेशन करें। What did the peddler do इन आयरन मास्टर्स हाउस? अब जब पेडलर वहां पे रुक जाता है एडला के कहने पे, तो वो क्या करता है, सारा दिन बस सोता रहता है। 2 दिन जितने भी दिन वहां रुकता है वो आराम से बस सोता रहता है। अगर डिनर का टाइम होता है तो पेडलर को उठाया जाता है और वहां पे फिर से सो जाता है। फिर जब क्रिसमस ईव वीक होता है, क्रिसमस ईव होती है, तो उसको उठाया जाता है, क्रिसमस ट्री की लाइट्स ऑन होनी होती है, वो जाता है और उसके बाद वहां से खा पी के फिर आके सो जाता है। वो बहुत ज्यादा टाइम अपना उनके घर में सोने पे बिताता है। इस बात को अच्छा जब एडला देखती है तो वहां पे लोग देखते हैं, उसे लगता है कि जरूर ही ये बहुत ज्यादा थका होगा। Why did Edla invite the peddler to her house for the next Christmas also? अब जब एडला जो है पेडलर को देखती है कि इस तरीके से थका हुआ है और इतना ज्यादा सो रहा है, तो उसे ये अपने फादर से कहती है, उसके मन में थॉट्स आते हैं कि ये जाने कितने ही सालों से सोया नहीं है, कितने ही सालों से उनको आराम नहीं मिला है, ये एक वेगा बॉन्ड है, एक पथिक है, एक राही है जो कि यहाँ वहां घूमता है, इसे शायद ही अच्छा सा खाने को भी मिला होगा, या इसी तरीके से इसे ने शायद ही कोई कंफर्ट मिला होगा।
इस वजह से एडला कहती है कि ठीक है, हम आप जो है हमारे घर नेक्स्ट क्रिसमस से भी आ सकते हैं और अगला क्रिसमस भी आप हमारे साथ यहीं पे सेलिब्रेट करिएगा। What made आयरन मास्टर एंड एडला afraid ऑफ थेफ्ट इन देयर हाउस? अच्छा, अब आयरन मास्टर और एडला को ये डाउट होता है कि कहीं उनके घर में कोई चोरी तो नहीं हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो नेक्स्ट डे क्रिसमस के लिए चर्च जाते हैं तो उन्हें ये खबर मिलती है कि एक ओल्ड क्रोनॉर एक थर्ट जो है एक बूढ़े आदमी के घर पे चोरी हुई है 30 क्रोनॉर की, और ये कि जिसने चुराए हैं वो एक रैट ट्रैपर है, और उन्हें ये बात तुरंत पता चल जाती है कि वही रैट ट्रैपर है जो उनके घर में रुका हुआ है। सो उन्हें इस बात का डर होता है कि जितना भी उनका घर में जो कीमती सामान जो सिल्वर आइट कटलेरी है वो कहीं चोरी ना हो जाए। वाई डिड पेडलर्स बिहेवियर चेंज? अब देखिए, कुछ टाइम बाद एडलर का बिहेवियर चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो एडला की जो जेनरॉसिटी देखता है, उसका काइंड बिहेवियर देखता है, तो उसे बात का एहसास होता है कि दुनिया में लोग इतने भी बुरे नहीं हैं। देखिए, जो पेडलर होता है ना, उसके एक नेगेटिव थॉट्स होने का एक रीजन होता है, क्योंकि वो एक राही होता है, एक वैगाबॉन्ड होता है, यहाँ वहां भटकता रहता है, लोगों से भीख मांगता है। तो ऐसे लोगों के साथ जो है ज्यादातर लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उन्हें या तो मार के भगा देते हैं, या उन्हें बुरी बातें कह देते हैं, या उन्हें ऐसे ही भगा देते हैं। सो इस वजह से ऐसे लोगों का जो बिहेवियर है वो दुनिया के लिए चेंज हो जाता है, उन्हें लगता है कि दुनिया सारी ही बुरी है। बट ऐसा तो नहीं है। अब पेडलर को भी कुछ इसी तरीके से अभी तक लगता था, लेकिन जब उसने एडला का बिहेवियर देखा कि वो कितनी अच्छी लेडी है, उसके अंदर कितनी काइंडनेस है, तो उसे इस बात का एहसास होता है कि सारी दुनिया ही बुरी नहीं है। अगर हम अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी, हम बुरे तो दुनिया बुरी। तो उसे अपनी गलती का ये एहसास होता है, और वो ये डिसाइड करता है कि अब उस जो है अच्छे रास्ते पे चलेगा। उसे अगर कैप्टन वॉन स्टेल समझा गया है, तो वो उन्हीं की तरह काम करेगा। दैट मीन्स कि वो अच्छे रास्ते को चुनेगा, चोरी नहीं करेगा। Why did the peddler sign himself as Captain Von Steele? अब यहाँ पे पूछा गया है कि पेडलर जब जाते जाते जब जा रहा होता है भाई एडला और आयरन मास्टर के घर आने से पहले, तो वो एक गिफ्ट छोड़ के जाता है उसके गेटमैन के पास, और उस गिफ्ट में क्या होता है, 30 क्रोनॉर्स होते हैं और एक लेटर होता है। तो वो अपनी सारी सच्चाई उसमें बताता है, और एडला को ये भी बताता है कि 30 क्रोनॉस जो है आप ये उसी ओल्ड मैन को वापस कर दीजिएगा। और वो लेटर के एंड में जो है कैप्टन वॉन स्टील लिखता है। वो ऐसा इसलिए लिखता है क्योंकि अभी तक उसे यही समझा जा रहा था, कैप्टन वॉन स्टील, और कैप्टन वॉन स्टील एक अच्छे आदमी थे। तो वो कहता है, उसके मन में थॉट आता है कि जब उसे कैप्टन वॉन स्टील समझा जा रहा है, तो वो अब से अच्छाई का रास्ता चुनेगा और उन्हीं की तरह रहेगा। दैट मीन्स कि वो अच्छाई का रास्ता चुनेगा, गलत काम नहीं करेगा। इसलिए उस वहां पे वो कैप्टन वॉन्सटेल लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, कैरेक्टर स्केच पूछ लिया जाता है यहाँ पे पेडलर का, ठीक है, ओल्ड मैन का, फिर पूछा जाता है एडला विल्मैनसन का, और देन फिर आयरन मास्टर का। ये चार कैरेक्टर्स का इसमें पूछा जा सकता है। स्केच को अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो ये आपने अभी तक स्टोरी सुनी है, या बता सकते हैं पेडलर कैसा था, नेगेटिव था, जो चोरी करता था, ठीक है, छोटी मोटी चोरियां करता था, और भीख मांगता था, और उससे जो उसे मिलता था वो चूहेदानी बना के उसे बेचता था। एक वैगा बॉन्ड था, उसका कोई घर नहीं था, ठिकाना नहीं था, दुनिया के लिए उसके लिए नेगेटिव नजरिया था। दुनिया को समझता था कि ये रैट ट्रैप है, वर्ल्ड को रैट ट्रैप उसके थॉट्स थे। ये क्यों थे ये भी आप समझ ही गए होंगे। ओल्ड मैन कैसा था, अकेला था, इसलिए वो बहुत टॉकेटिव था, उसकी कोई कहने सुनने वाला कोई नहीं था, दूसरे पे जल्दी भरोसा कर लेता था। उसकी लिवलीहुड वो जो काऊ थी उसका मिल्क बेच के उसकी क्रीमरी से वो अर्निंग करता था, ठीक है। अच्छा, एडला विल्मैनसन कैसी थी, एक काइंड और जेनरस लेडी थी। अच्छा, वो विटी भी थी और इंटेलिजेंट भी थी। तभी वो क्रॉफ्टर को, जो ओल्ड मैन सॉरी जो पेडलर है, वो उसको समझ गई थी कि ये हो सकता है कि ये वो नहीं है जिसे मेरे फादर समझ रहे हैं। और आयरन मास्टर सिंपथाइज तो थे, उनकी सिंपथी तो थी, लेकिन उससे ज्यादा उनके अंदर एटीट्यूड था। जब उनके सामने सच्चाई आती है तो वो उसको बहुत बुरी तरीके से निकाल देना चाहते हैं अपने घर से, ठीक है। तो आयरन मास्टर का ये नेचर था। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आयरन मास्टर उनकी डॉटर एडला विल्मैनसन के बिहेवियर में क्या डिफरेंस है। देखिए, जो आयरन मास्टर है उनके भी मैंने बताया ना, थोड़ा सा प्राउडी थे, थोड़ा सा कंसीडेड पर्सन थे आयरन मास्टर, उनके अंदर एक प्राउडनेस थी। वो पेडलर को लेकर आते हैं सिंपथी की वजह से नहीं, वो इसलिए लेकर आते हैं कि अपने आप को अपने कॉमरेड से, इस फ्रेंड से ऊपर अपर लेवल में दिखा सके कि उनके पास कितनी वेल्थ है, ये सब वो बताना चाहते हैं। लेकिन उनकी जो डॉटर थी एडला विल्मैंसन, उसे शुरू से ही पता चल गया था कि ये वो नहीं है जो मेरे फादर समझ रहे हैं। उसके दिल में जो सच्ची सिंपैथी वो शुरू से थी। जब वो पेडलर की कंडीशन देखती है तो वो उससे सिंपथाइज कर जाती है, इस वजह से वो उसको अपने घर लाती है। तो दोनों का जो रीजन था पेडलर को घर लाने का अलग अलग हो सकता है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आपको 18 क्वेश्चंस दिए हैं।
हो सकता है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि यही क्वेश्चन आए, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी ये भी है कि इन क्वेश्चंस को घुमा फिरा के आपसे पूछ लिया जाए। सो अगर आप इन 18 क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, देन आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से देखते हैं ऐसे पॉइंट जो अलग तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं, मतलब डिफरेंट लैंग्वेज में पूछे जा सकते हैं। पेडलर एंड हिज लिवलीहुड, क्या थी उनकी लिवली? पेडलर कौन था? रैट ट्रैपर था, चूहेदानी बेच के वो कमाता था, भीख मांगता था, भीख से जो उसे सामान मिलता था उससे वो रैट ट्रैप बनाता था। पेडलर के थॉट्स क्या थे दुनिया के बारे में, कि दुनिया भी एक रैट ट्रैप है, एक लालच में हम लोग फंस के अपनी खुशियों को खो देते हैं और इसी बंधन में बंध जाते हैं। कंपैरिजन ऑफ द वर्ल्ड टू द रैट ट्रैप, दुनिया का कंपैरिजन वर्ल्ड रैट ट्रैप से वो कैसे करता है? वो इस तरीके से ये करता है कि सारी जो चीजें हैं दुनिया की रैट ट्रैप से काफी मिलती है, क्योंकि दुनिया में लालच इंसान किस चीज से? नेम, वेल्थ, फेम से, और रैट ट्रैप में चूहे को लालच होता है रोटी का। दोनों ही चीजों में आप वेल्थ से फंस जाते हैं। ओल्ड मैन एंड हिज हॉस्पिटेबिलिटी, मीन्स की उसकी जो अच्छी जो गेस्ट को अटेंड करने को कह सकती है। थोड़ी स्पेलिंग वीडियो में मिस्टेक हो गई है, उसे आप थोड़ा सा ध्यान मत दीजिएगा। आई थिंक ये टाइपिंग मास्टर ने थोड़ी सी गलती कर दी है, कोई बात नहीं। तो ओल्ड मैन की जो जो काफी हॉस्पिटेबल था, मीन्स कि उसके ना अतिथि को अटेंड करने का जो भाव होता है ना, बहुत अच्छा था। वो एक जो पेडलर होता है वो जानता भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसके घर लाता है, उसको खाना खिलाता है, उसको फूड ऑफर करता है, उसको सोने के लिए भी देता है जगह। ठीक है, उससे काफी सारी बातें करता है। तो बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान था ओल्ड मैन। अच्छा, उसकी ओल्ड मैन की लिवलीहुड क्या थी? ओल्ड मैन की लिवलीहुड थी, वो जो काऊ थी उसके पास, वो पहले तो रैमजो मिल्क में वर्क करता था, लेकिन उसके बाद जब वो रिटायर हो गया, इतना ओल्ड हो गया, तो उसकी जो काऊ थी उसका मिल्क बेच के उसकी क्रीमरी से उसे जो भी पैसे मिलते थे वो उससे अपनी रोजी रोटी कमाता था। और उसकी सेविंग 30 करोड़ थी, जिसे वो पेडलर को बता देता है, जो बाद में चोरी भी हो जाती है। क्रॉफ्टर का नेचर और बिहेवियर कैसा था? क्रॉफ्टर, मैंने अभी बताया ना, क्रॉफ्टर शुरू में वर्ल्ड के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव थॉट्स रखता था, दुनिया को एक रेड ट्रैप समझता था, लेकिन बाद में ये चेंज हो गया था और उसने डिसाइड किया था कि वो अच्छाई के रास्ते पे चलेगा। पेडलर ने अपने आप को रेड ट्रैप में फंसा हुआ कैसे पाया? वो ऐसे पाया कि जब वो 30 करोड़ लेके भागा तो वो फॉरेस्ट की तरफ भागा, फिर वहां से वो निकल पाने में उसको काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही थी, वो निकल भी नहीं पा रहा था वहां से। आयरन मास्टर की मिसअंडरस्टैंडिंग क्या थी? उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग ये थी कि वो पेडलर को अपना एक दोस्त समझ लेता है और इस वजह से वो उसे अपने घर में इनवाइट करता है। लेकिन जो पेडलर होता है वो बार बार मना कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जब इन्हें मेरी सच्चाई पता चलेगी तो ये मुझे निकाल देंगे या फिर चोरी के इल्जाम में अ, भेज देंगे। ठीक है। अब एला विल्मेंसन उसकी डॉटर थी, जो कि पेडलर को जो है उसको फोर्स करती है, उसको किसी तरीके से मनाती है कि उसके घर पे आके रुकर क्रिसमस वहां पे सेलिब्रेट करे। काफी काइंड और जनरस लेडी होती है एडला विल्मेंसन। अच्छा, जब आयरन मास्टर को अपनी मिस्टेक की रियलाइजेशन होता है तो वो पेडलर को वहां से जाने के लिए कहते हैं, उसे फ्रॉड भी कहते हैं, चीटर भी कहते हैं। और जिसकी पेडलर एक्सप्लेनेशन भी देता है, वो कहता है कि मैं यहाँ पे खुद से नहीं है, आपने मुझे बुलाया था, मैंने आपको नहीं कहा कि मैं कौन हूँ, आपने मुझे समझाया था। ठीक है, वो इस तरीके से अपनी एक्सप्लेनेशन देता है। और एडला उसके फेवर में ये आर्ग्यू करती है, वो ये कहती है अपने फादर से कि देखिए, इसने खुद हमसे नहीं कहा, लेकिन हम लोग ने इसे बुलाया है, और क्योंकि हम लोग ने इसे क्रिसमस पे बुलाया है, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, तो हमें इसे जाने को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा मौका है। अगर हम इसे क्रिसमस पे यहाँ जाने के लिए कहते हैं अपने गेस्ट को, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। पेडलर जो है, अब जहाँ पे जब आयरन मास्टर के घर पे रुकता है तो बहुत ज्यादा सोता है, बहुत ही ज्यादा वो वहां पे सोता है, सारा टाइम वो सोने में ही बिताता है। इतना सोता है कि जैसे उसे लगता है कि उसे शायद वो सालों से सोया नहीं है, शायद सालों से उसे आराम नहीं मिला है। और इस वजह से जब एडला और ये सारी चीजें देखती है तो वो उसको नेक्स्ट क्रिसमस के लिए भी इनवाइट कर लेती है। अच्छा, अब आयरन मास्टर और एडला थोड़े वरी होते हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें पता चल जाता है चर्च में नेक्स्ट डे कि जो ओल्ड मैन है उनके घर से एक रैट ट्रैपर ने 30 क्रोनर्स को चुरा के वो भाग गया है। तो उन्हें ये लगता है कि कहीं उनके घर से भी उनकी जो सिल्वर कटलरी है वो चुरा ना ले। लेकिन जब वो पहुंचते हैं तो पेडलर क्या करता है? ऐसा कुछ भी नहीं चुराता, क्योंकि वो चेंज हो चुका होता है एडला की अच्छाई को देख कर। और इसलिए वो उसे लेटर लिखता है, जिसमें उसे लिखता है कि अब मैं अपने रास्ते को बदल दूंगा। और वो लास्ट में कैप्टन वॉन्सटेल करके अपने सिग्नेचर करता है। वो इसलिए क्योंकि वो अच्छाई के रास्ते पे जा रहा होता है, वो 30 क्रोनॉर्स ही रिटर्न कर देता है। तो वो कहता है कि अब मैं इन्हीं की तरह जीवन बिताऊंगा, इसलिए वो यहाँ पे कैप्टन वॉन्सटेल लिखता है। तो स्टूडेंट, यहीं पे चैप्टर खत्म होता है, वीडियो का एंड भी होता है। मैंने इसकी समरी प्रोवाइड फुल करी है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो वहां से जरूर देखें। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।